ओम गणपते नमः। आज हम बात करेंगे कि शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग पर किन किन वस्तुओं के अभिषेक से क्या क्या के फल की प्राप्ति होती है। हम अक्सर देखते हैं कि शिवलिंग पर दूध, बेलपत्र, गंगा जल और गन्ने का रस, मधुयुक्त यानी कि बहुत सी चीज़ों का अभिषेक किया जाता है, लेकिन उनसे क्या फल मिलता है, जो कि शिव पुराण में यानी कि एक ऑथेंटिक है। शिव पुराण में ही इनका वर्णन है कि किस वस्तु के अभिषेक से यानी कि किस वस्तु के अर्पण से, शिवलिंग पर चढ़ाने से क्या फल की प्राप्ति होती है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले जल से। शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है तो उससे वृष्टि होती है। कुशा जल यानी कि जो कुशा होती है, कुशा यानी दुर्वा यानी कि उसी प्रकार से जो उससे जल होता है, उससे मिश्रित जल, तो रोग व दुख से मुक्ति मिलती है। किसी भी प्रकार का कोई रोग हो या दुख हो शरीर में तो उससे मुक्ति मिलती है। दही से भी अभिषेक किया जाता है शिवलिंग पर, और दही के अभिषेक से मनुष्य को पशु, भवन और वाहन की प्राप्ति होती है, यानी कि हर प्रकार की जो सुख समृद्धि है वो मिलती है दही के अभिषेक से। अगला अभिषेक का वर्णन करते हैं हम गन्ने के रस का अभिषेक। गन्ने के रस के अभिषेक का वर्णन दिया गया है कि उससे, गन्ने के रस के अभिषेक से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, और मधुयुक्त जल के अभिषेक से धन की वृद्धि होती है, यानी कि जो आपके पास धन है उसमें बढ़ोतरी होती है। तीर्थ जल यानी कि जब तीर्थों के जल से अभिषेक किया जाता है, बहुत जगह भगवान शिव के ऐसे मंदिर है साथ में ही तीर्थ स्थान है और उन्हीं का जल अर्पण किया जाता है, उन्हीं का जल चढ़ाया जाता है, या फिर आप कह लीजिए कि गंगा जल तीर्थ के जल से अर्पण होता है तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। तीर्थ के जल के अर्पण से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगला है इत्र मिले जल से। अगर इत्र मिलाकर जल का अभिषेक किया जाए तो उससे रोग का नाश होता है। विभिन्न प्रकार के कोई भी रोग हो तो उससे मुक्ति मिलती है। दूध के अभिषेक से, मोस्टली जो ज़्यादातर अर्पण किया जाता है दूध ही है, तो दूध के अभिषेक से पुत्र की प्राप्ति होती है, रोगों का नाश होता है और सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो सावन में आप ज़रूर कीजिए। अगला है गंगा जल। गंगा जल के अभिषेक से ज्वर का नाश होता है, यानी कि बुखार हो शरीर में तो उस प्रकार का नाश हो जाता है। आगे है कच्चे चावल यानी कि अक्षत। कच्चे चावल को आप अक्षत कहिए। अक्षत का मतलब है कि यानी कि जो चावल है वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। साबुत चावल जो दाने टूट जाते हैं उन्हें अक्षत नहीं कहा जाता। तो जो चावल होते हैं उसके अभिषेक से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। दूध शर्करा मिश्रित अभिषेक करने से सुख समृद्धि यानी कि सद्बुद्धि आती है। और घी के अभिषेक से, अपने बहुतों को मंदिर में जाते हुए देखा तो घी से भी अभिषेक करते हैं। घी के अभिषेक से वंश वृद्धि होती है, यानी कि वंश का विस्तार होता है। आगे जो हमारी वंश वृद्धि होती है वो चलती रहती है, यानी कि आगे संतान होती है, उसके आगे संतान होती है, तो ये ऐसी बेल चलती रहती है। और सरसों का भी अभिषेक किया जाता है सरसों के तेल से। सरसों के तेल के अभिषेक से रोग का नाश होता है, शत्रुओं का नाश होता है, और साथ ही किसी भी प्रकार की आपके ऊपर टोना टोटका हो या फिर नेगेटिव एनर्जी से ग्रस्त हो चुके हो तो उन सब का नाश होता है। फिर है तिल के अभिषेक से, यानी कि जब तिल अर्पण किए जाते हैं तो उसके अभिषेक से पापों का नाश होता है। किसी भी प्रकार का कोई भी पाप किया हो तो उसका नाश होता है, यानी कि पापों से मुक्ति मिलती है। जौ के अभिषेक से, यानी कि जौ चढ़ाने से, अगर हम जौ अर्पण करते हैं भगवान शिव पर तो लंबे समय से चले आ रही कोई भी परेशानी हो वह दूर होनी शुरू हो जाती है। और गेहूं के अभिषेक से, यानी कि गेहूं अगर अर्पण किया जाता है तब सौभाग्यशाली पुत्र की प्राप्ति होती है। और दूध में चीनी मिलाकर अर्पण करने से तेज़ दिमाग होता है, बच्चों का तेज़ दिमाग होता है। उसके बाद आंकड़े का फूल, आपने देखा होगा शिवलिंग के मंदिर में बहुत से लोग आंकड़े का फूल भी अर्पण करते हैं जो सफ़ेद रंग का होता है, उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और शमी के पत्तों के अभिषेक से, जो शमी का पेड़ होता है उसके पौधे के पत्तों से अभी अभिषेक किया जाता है तो उसे दुखों से मुक्ति मिलती है। सोमवार, यह अभिषेक है जो विशेषकर तो सावन के महीने में आप यानी कि हर दिन कर सकते हैं। जब भी अब सावन का महीना चल रहा है तो विशेषकर आप सोमवार, त्रयोदशी, शिवरात्रि और श्रावण मास में तो नित्य किया जा सकता है। तो आप ज़रूर कीजिए। अभी सावन मास लगा और जितनी आप ओम नमः शिवाय जाप या फिर महामृत्युंजय जाप या शिव पुराण का पाठ कर सकते हैं तो ये सब कीजिए। आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। और भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ जो कि सभी कष्टों को दूर करते हैं और बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव को भोले इसलिए कहा जाता है कि बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं अपने भक्तों पर। तो इसके लिए
आपको इस सावन का महीना जो श्रेष्ठ कर है तो इसका फ़ायदा उठाइए। और यह जानकारी आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।